हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है XUV 700 AX7 पेट्रोल ऑटोमेटिक और ये मैंने 5 अक्टूबर 2024 में लिया था। अभी आज है 3 दिसंबर, तो ऑलमोस्ट ये 2 महीना होने जाना है और दो महीने मैंने ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर चला दिया है। तो इसमें मैं एक आपको ये रिव्यू वीडियो तो नहीं है, गाड़ी तो बहुत ही तगड़ी है, बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही पावरफुल है। मतलब इसको बीट करना बहुत ही मुश्किल है इस सेगमेंट की गाड़ी में। मतलब सबसे पावरफुल मुझे लगता है यही गाड़ी है। इसके ऊपर मतलब ये फॉर्च्यूनर और हैरियर, सफारी, इनोवा सबको ये आराम से बीट कर सकती है। तो गाड़ी तो काफ़ी पावरफुल, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन हर गाड़ी मतलब परफेक्ट नहीं हो सकती, उसमें कुछ कुछ कमियां होती है। मैं आज के वीडियो में इसकी प्रॉब्लम्स या कमियां आपको ये बताना चाहता हूँ, या तो कुछ मिसिंग चीज़ जो आपको मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि वो महिंद्रा वाले इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, इसे और परफेक्ट बनाने के लिए। तो हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये गाड़ी ख़राब है, गाड़ी बहुत ही शानदार है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं खाली इस वीडियो में थोड़ा सा इसमें कुछ इशू है वो आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे बड़ा, और ये मैं इशू बताऊँगा AX7 वेरिएंट के बारे में। ये लग्जरी पैक नहीं है, उसके एक नीचे वाला है AX7 है। तो इस वेरिएंट में एक इसका जो डोर लॉक का जो इशू है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो डोर ओपन करने का सही तरीका है ऐसा, ये डोर है। पहले आपको यहाँ पे प्रेस करना है, ये जब ओपन जाएगा हो जाएगा तो आपको ये खोलना है, फिर इसे आपको बंद कर देना है, तो फिर ये बाहर से ऐसा बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें इशू ये है कि जो लोग इस डोर को कभी कभी यूज टू नहीं है, अगर कोई नए बंदे आपके बैठ रहे, कभी आपके दोस्त या रिलेटिव कोई भी इस गाड़ी में बैठ रहे हैं, तो उन्हें मालूम नहीं चलेगा ये डोर कैसे ओपन करना है। तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो मैंने देखा है कि सही तरीके से इसे ओपन करके ऐसा ओपन करते हैं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसे ऐसा ओपन करते हैं, यहाँ से कभी प्रेस करके ये जब खुल जाता है तो इसे टानते हैं, ऐसा ओपन होता है, फिर बंद कर देते हैं अंदर से। अब आप देख सक रहे हो ये बाहर से ऐसा ऐसा खुला हुआ रहता है, आप देख रहे हो ये ऐसा खुला ही रह जाता है। और गाड़ी जब चलने लगती है तो अंदर से डोर तो लॉक हो जाता है एक सर्टेन स्पीड के बाद, एक 20 के स्पीड के बाद डोर ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। बट ये जो इसका हैंडल है ये आपका खुला ही रह जाएगा। आप कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर चल जाओ, ये कभी बंद नहीं होगा, कोई स्पीड में ये बंद नहीं होगा, ये खुला का खुला ही रह जाएगा। आपको ये मैनुअली उतर के, जब आपको रियलाइज़ हो कि ये खुला है, मैनुअली आपको उतर के दरवाज़ा खोल के फिर आपको ऐसे प्रेस करके इसे बंद करना है। ये बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है। अगर आपकी गाड़ी में कोई नए बंदे बैठ रहे हैं, मतलब 7 सीटर है, तो मतलब आप अकेले तो नहीं घूमोगे, मतलब कोई ना कोई तो आपको गाड़ी में अगर जाते हैं, दोस्त रिलेटिव जो XUV में नहीं बैठे, मतलब ये हैंडल तो खाली XUV में ही आता है और अभी टाटा कर्व में आ रहा है, तो इस हैंडल के बारे में सबको उतना पता नहीं कि कैसे ओपन करना है। तो मैंने देखा है कि ये हैंडल खुला ही रह जाता है। और ये कब पता चलता है, गाड़ी में आप जब बैठ जाते हो, लोग बैठ जाते हैं, आप जब चलने लगते हो, तब आपके रेयर व्यू मिरर में वो दिखता है कि वो हैंडल खुला रह जाता है। तब आपको गाड़ी साइड में खड़ा करके वो डोर फिर मतलब ये जो हैंडल है ये जो ऐसे ओपन रहता है, इससे फिर आपको बंद करता है। ये काफ़ी ज़्यादा ही अनोइंग है। ये प्रॉब्लम AX7 और उसके नीचे के सारे वेरिएंट में यही सेम इशू है। एक लग्जरी पैक में वो शायद ऑटोमेटिक है, वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, बट इस AX7 और AX5 AX3 सब में ये सेम इशू है। तो ऐसा कुछ महिंद्रा को करना चाहिए कि ऑटोमेटिक ये बंद हो जाए, ऐसा कुछ तो उसने करना चाहिए। और बहुत लोगों को ये पता भी नहीं चलता कैसे। मेरा तो एक फ्रेंड था, वो तो उसे लगा कि ये सेंसर है, तो वो ऐसा ऐसा करने लगा, उसे लगा कि कुछ चीज़ बाहर आएगा। तो मतलब इसमें उसकी भी गलती नहीं है, मतलब ये कुछ नया ही चीज़ है, मतलब लोग इसे यूज तो नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा इसका प्रॉब्लम है इसका सस्पेंसन। इसके सस्पेंसन से काफ़ी आवाज़ आती है, बहुत खट 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 कुछ एक मतलब हल्के से भी गड्ढे में ये काफ़ी आवाज़ करती है। मतलब मुझे उतना पसंद नहीं आता, बहुत इसका सस्पेंसन नॉइज़ी है। ट्रैवल भी इनफैक्ट मुझे थोड़ा कम लगता है इसके सस्पेंसन का। तो इसका सस्पेंसन बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेट नहीं है। और दूसरा हम इसके हाँ इसका और तीसरा प्रॉब्लम है इसका बूट स्पेस का। बूट स्पेस काफ़ी कम है। अगर मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, अगर 3rd रो का सीट ओपन है तो बस
सिर्फ इतना ही स्पेस आपको मिलेगा। आप देख सकते हो बस। अगर ये अगर मैं कंपेयर करूँ टाटा सफारी या इनोवा से, तो वो दोनों के मुकाबले इसका बूट सबसे कम है, मतलब थर्ड रो अगर ओपन हो तो। इनफैक्ट मुझे और एक प्रॉब्लम लगता है कि अगर मैं इसे फोल्ड कर दूं तो ये बूट तो बड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई लाइट नहीं है इस यहाँ पे। तो मैंने नोटिस किया है कि सामने आप देख सकते हो, सामने की लाइट जल जाती है, लेकिन ये वाला जो कैबिन है, ये जो बूट स्पेस है, यहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो जाता है। मुझे फील होता है कि यहाँ पे एक छोटा सा लाइट देना चाहिए, क्योंकि रात में आप कभी भी ये ओपन करो तो वो बहुत अंधेरा दिखता है। तो वो एक इशू है। और बाकी मैं अंदर जाके बताता हूँ। हाँ, तो इसमें और एक इशू है कि इसमें पावर तो बहुत है, 200 bhp की गाड़ी है, 350 के ऊपर Nm का टॉर्क है इसमें। बट एक इशू है कि इसमें कोई ड्राइविंग मोड्स नहीं आता। आप डीजल लोगे तो उसमें आपका 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, जिप सैप जूम, बट इसमें कोई भी ड्राइविंग मोड्स नहीं है। तो आपको ये गाड़ी हमेशा ही फुल पावर देगी। उसमें इशू यही है कि आप माइलेज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। मतलब ये इसका इंजन तो महिंद्रा ने बहुत पावरफुल बना दिया है, बट माइलेज मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हो मेरे MID में अभी आप देख रहे हो मुझे 8.3 का ही माइलेज मिला है। ये देखिए 8 मैंने फुल टैंक कराया था, अभी बस ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, 130 किलोमीटर का ही रेंज बाकी है। तो 8 ऑन एन एवरेज मुझे 8.3 का ही माइलेज मिला है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ हाईवे और सिटी का है। तो इसका इसी वजह से, मतलब ड्राइविंग मोड्स ना होने की वजह से ये फुल पावर देता है और इसका माइलेज बहुत ही कम आता है इससे। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। और इसका सबसे मेजर इशू है आप अगर एक्सयूवी के ओनर हो तो आपने ये ज़रूर फेस किया होगा कि इसका जो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड तो मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन एप्पल कारप्ले जो है वो चलते चलते मतलब बंद हो जाता है, मतलब एकदम गायब हो जाता है। मतलब वो इतना अनोइंग है। मतलब मैं कहीं भी मैप ये जो एप्पल कारप्ले है, मैं इसे क्लिक करता हूँ तो सोचिए फॉर एग्जांपल ये मैंने मैप सेट किया हुआ है, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैप में मैंने डायरेक्शन दिया हुआ है, मैं जाते रहता हूँ, अचानक से ये एप्पल कारप्ले मतलब चलना बंद हो जाता है। तो उसे मैप भी गायब हो जाता है, अगर कोई म्यूज़िक चलता है तो वो भी बंद हो जाता है। और अब बहुत ही कम टाइम होता है कि वो मतलब विद इन सेकेंड्स वो वापस आ जाता है, मतलब फिक्स हो जाता है, नहीं तो वो वापस ही नहीं आता है। मतलब वहाँ पर एप्पल कारप्ले कनेक्ट ही नहीं होता है। मुझे गाड़ी रोकना पड़ता है, इग्निशन ऑफ करना पड़ता है, फिर इग्निशन वापस से मैं ऑन करता हूँ तो फिर वापस से वो कनेक्ट हो जाता है। तो ये इस गाड़ी का प्रॉब्लम नहीं है। मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये सारे एक्सयूवी में प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मैंने सर्विस सेंटर में भी बात किया है, उन्होंने 2 बार सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया है। तो लास्ट में मुझे एक मैकेनिक ने बोला है कि सर ये जो इशू है ये इस गाड़ी का इशू है, इसमें कुछ एक गोल्डन बॉक्स आता है। वो लोग बोलते कुछ गोल्डन बॉक्स, मुझे मालूम नहीं, वो शायद XUV 700 और स्कॉर्पियो N में आता है। ये दोनों गाड़ियों में ये प्रॉब्लम है, ये बीच में ये इसका एप्पल कारप्ले डिस्कनेक्ट हो जाने का। और हाँ, और मुझे इसका और एक इशू लगता है कि इसका जो को पैसेंजर का जो सीट है ये मैनुअली एडजस्ट आपको करना है, मतलब आगे पीछे जो करना है। और ये जो सीट है ये आपको मैनुअली करना है, इसमें कोई ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं दिया है, ये मतलब मैनुअली आपको आगे पीछे करना है। और हाँ, और एक चीज़ है इसमें कि ये जो ORVM है ये आपको मैनुअली दिया है। इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंज ये है कि XUV 500 जब आती थी उसमें वो लोग ने इलेक्ट्रॉनिक ORVM दिया था, बट ये 700 में फीचर्स ऐड करने की वजह से पता नहीं इस फीचर को निकाल क्यों दिया, क्योंकि ये काफ़ी काम का फीचर था। प्लस इसमें ऑटोमेटिक में आपको
इवन पैडल शिफ्टर्स भी नहीं आते, इसमें भी नहीं आते। इनफैक्ट आपको जो टॉप एंड है उसमें पैडल शिफ्टर नहीं आते हैं, जबकि XUV 500 में ये फीचर्स अवेलेबल थे कि आपके पास पैडल शिफ्टर रहते थे, लेकिन इसमें ये लोगों ने पैडल शिफ्टर ही निकाल दिया। तो वो भी एक है इशू मतलब क्या बोले कि वो फीचर्स ही निकाल दिया। मतलब मोस्ट ऑफ दी गाड़ियों में, मतलब जैसे कि हैरियर वगैरह, ये सफारी में वो लोग पैडल शिफ्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। इनफैक्ट उनके नीचे सेगमेंट में भी जो गाड़ियाँ हैं उनमें वो लोग भी पैडल शिफ्टर प्रोवाइड करते हैं। और इसका और एक इशू है कि ये देखिए, ये जो इसका मिडिल रो है ये फिक्स्ड है, इसे आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि ये एक 7 सीटर कार है, 3 रो है, तो मतलब आगे कोई लंबा बैठा है, बीच में कोई छोटा मतलब कम हाइट का बैठा है, पीछे और लंबा बैठा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सीट को आगे पीछे करने से वो क्या होता है, आप खुद से वो कर सकते हो, मतलब कितना स्पेस चाहिए कितने। बट इसमें वो ये जो सीट है ये फिक्स्ड है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि इसमें वो स्लाइडिंग का ऑप्शन देना चाहिए था। इनफैक्ट इनके लोअर सेगमेंट के गाड़ियों में भी वो ऑप्शन आता है, जैसे कि एग्जांपल आप अगर अर्टिगा ही ले लो तो वो भी 7 सीटर है, वो इसके ऑलमोस्ट आधे प्राइस में आती है, बट उसमें का मिडिल रो आराम से आप स्लाइड कर सकते हो। तो ये एक इशू है। और हाँ, तो आप देख सक रहे हो मैं ऑलमोस्ट 5'7" का हूँ और मैं यहाँ पे कंफर्टेबली नहीं बैठ सकता। मेरा हेडरूम भी नहीं है मेरे पास, ये टच हो रहा है। इनफैक्ट मेरा नी भी ऑलमोस्ट टच हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर 5, 10 या 6 फीट के इंसान अगर यहाँ पे बैठेंगे तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत होगा यहाँ बैठने के लिए। तो ये एक इशू है, यहाँ पे लेग स्पेस बिल्कुल ही नहीं है थर्ड रो में। तो देखते हैं। हाँ, और इसका एक लास्ट जो सबसे बड़ा इशू मैं आपको बताना भूल गया, इसमें इन्होंने एक फीचर दिया है आप अगर मैं ऐसे बैठ जाता हूँ और मैं अभी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक फीचर दिया है, आप देख सक रहे हो, यहाँ पे लाइट जल रहा है ए में। ये है इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप बटन। तो ये आप जब इग्निशन स्टार्ट करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा। लेकिन इसमें इशू क्या है कि आप कभी भी घर से निकलते हो गाड़ी लेके, फॉर एग्जांपल मैं अभी निकल रहा हूँ, मैंने ड्राइव मोड पे डाल दिया, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। आप RPM पे देखो, ठीक है, ये गाड़ी अभी चल रही है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मैं अभी गाड़ी लेके निकल गया आगे, आप देखते रहो, मैं अभी बस चल रहा हूँ। अभी मुझे सोचो, मैं अभी बस 1 सेकंड के लिए अगर मैं अभी गाड़ी रोक देता हूँ, ठीक है, देखो मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ तो गाड़ी बंद हो गई, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा अभी गाड़ी स्टॉप कर दी तो गाड़ी बंद हो गई। तो अभी मैंने जैसे ही ब्रेक से हाथ हटाया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। और ये जब स्टार्ट होती है तो थोड़ा सा ये जंप होकर स्टार्ट होती है। तो मेरा इशू यही है कि कभी भी मैं घर से निकलता हूँ, है ना, कभी मैं गाड़ी थोड़ा सा भी ब्रेक लगाता हूँ, ये तुरंत इंजन ऑफ कर देता हूँ, इंजन ये कट ऑफ कर देती है। और फिर मैं जब ब्रेक से पैर हटाता हूँ तो फिर वापस से स्टार्ट कर देती है। तो ये थोड़ा मुझे अनाइंग लगता है, थोड़ा जंप होकर स्टार्ट होती है और मतलब अननेसेसरी वो स्टॉप होती है। जब मुझे रुकने का मतलब उतना रुकना भी नहीं पड़ता तभी भी स्टॉप होते, तो मतलब हाँ, तो ये फीचर मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी घर से निकलता हूँ, थोड़ा सा भी 1 सेकंड के लिए भी स्टॉप करता हूँ तो गाड़ी बंद हो जाती है और मैं फिर ब्रेक से पैर हटा तो फिर से स्टार्ट हो जाती है। और जब भी ये स्टार्ट होती है थोड़ा ये जंप लेके स्टार्ट होती है, ये काफ़ी अनोइंग है। तो मतलब ऐसा कुछ ये डिज़ाइन करना चाहिए था, अगर आप स्टॉप हो 3, 4 या 5 सेकंड के लिए तो इंजन कट ऑफ हो तो समझ में आता है। मतलब 1 सेकंड के लिए मैं स्टॉप होता हूँ तो इंजन कट ऑफ कर देती है। प्लस ये जो अगर सोचिए मुझे ये फीचर नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आप इग्निशन जितनी बार स्टार्ट करोगे ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाता है और आप इसे बंद करना भूल जाते हो। तो जब ये गाड़ी एक बार बंद होती है तभी आपको रियलाइज़ होता है अरे वो ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो स्टार्ट ही है, तो उसको फिर आपको मैनुअली बंद करना पड़ता है। तो यही है बस आज के वीडियो में, यही सारा इश्यूज़ है, थोड़े छोटे इशू है। मतलब
मिसिंग इशू, मतलब कुछ कुछ चीज़ मिसिंग है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मतलब छोटे छोटे, बहुत मेजर्स नहीं है, मतलब उसको चाहे तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। बस मैं आपको बस आज के वीडियो में यही बताना चाहता हूँ। तो आपने अगर यहाँ तक मेरा वीडियो देख लिया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए मुझसे मेरे साथ बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।